शास्त्र कहते हैं, मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुष ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचते हैं कि भगवद गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब या एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का असली मतलब क्या है, या जीवन का असली मकसद क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भगवद गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए कि आप भी अपनी जीवन की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसीलिए अपनी जीवन की हर समस्या की समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो या स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मौजूद है। तो ऐसा क्या है आखिर भगवद गीता में, और इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि यथार्थ एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के सम्मुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए, तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय या सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शक बन गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन की दिशा में आगे बढ़ना है। गीता के 18 अध्यायों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध केवल बाहरी कर्तव्य नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन में आने वाली चुनौतियों का प्रतीक है। उन्होंने समझाया कि जीवन में हमारे पास विकल्प होते हैं। हम अपने कर्तव्यों से भाग सकते हैं या दृढ़ता से उनका सामना कर सकते हैं। यदि हम कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन यदि हम साहस और आत्मविश्वास के साथ उन्हें स्वीकारते हैं, तो हम जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है। कर्म योग का अर्थ है
निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना। हम अक्सर अपने कर्मों के फल की चिंता में फंसे रहते हैं और यही चिंता हमें नकारात्मकता और दुख की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। जब हम बिना किसी फल की इच्छा के अपने कार्य करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में कर्म योगी बनते हैं। इस दृष्टिकोण से गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते रहना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसके अलावा गीता में भक्ति योग पर भी बल दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि सच्ची भक्ति से मनुष्य हर प्रकार की मुसीबत से बाहर निकल सकता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पण करना है। जब हम अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हम अपने अहंकार से मुक्त होकर सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति योग में अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और उनकी कृपा में विश्वास रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। गीता का एक और प्रमुख सिद्धांत है ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना और समझना। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। शरीर बदल सकता है पर आत्मा शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी प्राप्ति है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना चाहिए। भगवद गीता का संदेश यह भी है कि जीवन में हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी को समान रूप से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन हमें उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में संतुलित रहना चाहिए। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो सांसारिक कर्तव्यों से भागता है, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए भी उससे आसक्त नहीं होता। सन्यास का अर्थ केवल भौतिक वस्त्रों का त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से आसक्ति का त्याग करना है। जब हम मोह और माया से ऊपर उठते हैं, तब हम सच्चे सन्यासी बनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम सन्यासी बन सकते हैं, यदि हम अपने मन को मोह और इच्छाओं से मुक्त कर लें। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मोह और संदेह उसी प्रकार के हैं जैसे आज के समय में हमारे जीवन में आते हैं। हम भी कई बार चुनौतियों का सामना करने से घबराते हैं और अपने कर्तव्यों से पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन गीता का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम साहस के साथ आगे बढ़ें और अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाएं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें बताता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है और हमें केवल उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। अर्जुन ने जब अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखा तो उनका मन मोह और दुविधा से भर गया। वह सोचने लगे कि इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों का वध कैसे कर सकते हैं। यह द्वंद्व हमारे जीवन में भी आता है जब हम अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसे होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जीवन केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्यों के पालन के लिए है। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं और सभी कार्य उन्हें अर्पित करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जीने का उद्देश्य प्राप्त करते हैं। अंत में भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है और अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव